जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन 1-2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो पिछले वाले व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट सारे जो व्लॉग है ना वो एडिट करके आप तक पहुँचा देती हूँ। ये वाला जो व्लॉग है ना, ये वैष्णो देवी से आने के बाद जब बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, यानी कि हम आए थे संडे को। मंडे को बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि बच्चों को थकावट हो रही थी, इसीलिए। फिर ये ट्यूसडे का व्लॉग है। ट्यूसडे को बच्चे स्कूल गए थे। तो पीयू के पापा, हम लोग आए ना रात को तो समझ नहीं आ रहा था। फिर पीयू के पापा सब्जी वगैरह ले आए थे, तो मेथी लेकर आए थे। आपको पता ही है, सर्दियाँ आ गई तो हरी हरी सब्जियाँ तो आपको दिखने की तैयार हो गई हैं। बाज़ारों में हरी हरी सब्जियाँ मिल रही हैं, साग, मेथी, पालक और इसी तरीके की। तो बस पीयू के पापा मेथी ले आए थे, और बच्चों को और मुझे, पीयू के पापा को, सभी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो बस सुबह सुबह उठ के एक्चुअली मेथी मैंने रात को ही साफ़ करके रखवाई थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना इमीडिएट काम नहीं हो पाता है। पर सुबह उठ के फटाफट मेथी का आटा गूंदा, बच्चों के स्कूल की ड्रेस प्रेस करी, बच्चों को तैयार करा, फटाफट लंच बॉक्स पैक करा और बच्चों को भेज दिया स्कूल। पुराने वाले रूटीन में भी तो आना है, क्योंकि काफ़ी दिन अब घूमना फिरना हो गया ख़त्म। अब आ गए हैं मतलब बच्चे तो स्कूल के रूटीन में आ गए, मैं भी अपनी हाउसवाइफ वाली ड्यूटी में आ गई। अभी तो घूमना फिरना बहुत हो गया था। अच्छा, वैष्णो देवी वाले व्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताना किसने देख लिया और किसने नहीं। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्राइंग रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। फिर मैंने कहा क्या ही मैं दिखाऊं सफाई करके, गंदा दिखा देती हूँ और उसके बाद साफ़ दिखा देती हूँ, यानी कि बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर। फटाफट ड्राइंग रूम क्लीन करा, देखा बाहर भी बहुत ज़्यादा अगड़म तगड़म हुआ है। सारे जो प्लांट है वो थोड़े से, ये मुझे लगता है कबूतर, जेड का जो प्लांट है ना, ये कबूतर छेड़ता है ज़्यादा, तो ये उसके पत्ते वगैरह खाता रहता है। अब कबूतर आ जाते हैं यहाँ तक, तो शायद इसीलिए पत्तों तोड़ दिए थे कबूतर ने। तो फिर सारी साफ़ सफाई करी, प्लांट को साफ़ करा, शू रैक पे भी काफ़ी गंदा हो गया था तो उसको साफ़ करा, सारे प्लांट्स में पानी दिया। पहले मैंने वैसे वाला पानी दिया, फिर मैंने स्प्रे से दिया। और आज है तुलसी विवाह, तो तुलसी के पौधे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था बाहर से, और थोड़ा सा छिड़काव भी कर दिया था। और ये करते करते मुझे इतनी देर हो गई थी ना, कि मैंने कहा नहीं, फटाफट है ना सारे काम निपटाओ और खाना बनाने की तैयारी करो, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। फिर मेरे को बहुत सारे काम करने हैं आज। फिर क्या था, फिर मैंने उड़द चने की दाल बनाई और बनाई आलू मेथी की सब्ज़ी। एक्चुअली थोड़ी सी मेथी बच गई थी, तो मैंने कहा क्या ही बनाऊँ, तो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बना दी थी। खाना बनकर मेरा तैयार था। फिर मैं आई अंदर, क्योंकि बच्चे तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अंदर वाले कमरे की आप हालत देख सकते हो। अटैची में से कपड़े अगड़म सगड़म हो रहे हैं, मतलब कि इधर उधर हो रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना। तो उस तरीके से मैंने कहा इस रूम को मैं बाद में करूँगी। मेन होता है ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम मेन एंट्रेंस पर रहा, तो मैंने कहा सबसे पहले आज मैं ड्राइंग रूम साफ़ कर देती हूँ, खाना वगैरह बना देती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ। अंदर तो मेरा काम चलता रहेगा, इतना पता नहीं चलता है, कोई अगर आ भी गया तो मेन एंट्रेंस साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो पीछे वाला कमरे को मुझे अभी 1-2 घंटे लगेंगे, इसीलिए मैंने फटाफट खाना बनाया नहा धोकर। उसके बाद फिर मैं अंदर आई हूँ। सबसे पहले मैंने बेडशीट साफ़ करी, क्योंकि बेडशीट पे ही सारा सामान निकाल के रखूँगी। और एक अटैची में मैंने सारे ही गंदे कपड़े थे इस वाली अटैची में, और इसमें मेरे कुछ एसेसरीज़, मेकअप वगैरह का भी सामान था, तो वो मैं साइड में करे जा रही थी। और जो भी सारे गंदे कपड़े थे ना, वो मैंने पॉलीथीन में रैप करके रख दिए थे। और पॉलीथीन अब मेरे को डस्टबिन में लगाने के काम आ जाएगी, तो हर चीज़ संभाल कर रखती हूँ भाई मैं तो इसमें ना ज़्यादातर सारे ही कपड़े गंदे थे। अब देखो, कहीं से ट्रैवल करके आती हूँ ना मैं, तो एक भी कपड़ा जो भी, मतलब अगर ना पहना हो उसको छोड़कर, अगर मैंने थोड़ी देर भी पहना है तो उसको धोकर ही रखना है। तो ये देखिए, सारी अटैची में से कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं था जो साफ़ हो, क्योंकि वो मैंने दूसरी वाली अटैची में लगाए थे। उसमें मैंने सूट वगैरह थे, वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहने थे, लेकिन वो भी मैं धोऊंगी। तो सारी ही अटैची जो है ना वो मैंने खाली करी। और अटैची में देखने में तो कितने छोटे लग रहे थे, और देखा तो इतने सारे कपड़े निकले अटैची में से। देखिए, हम 4 जने हैं और हम 7-7 जोड़ी कपड़े लेके गए थे, तो लगा लीजिए कितने होते हैं। उसके अलावा अंडरगारमेंट्स हो गए, टावल हो गए, नाइट सूट हो गए, तो इतने सारे कपड़े अब एक दिन में तो मैं नहीं धो पाऊँगी, लेकिन मैं धीरे धीरे ना, अभी मैंने मशीन लगाई रखी है,
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वाइट कपड़े निकाल के उन्हीं को वॉश करूँगी, और जो मेरे हाथ से धोने वाले हैं उनको मैंने अलग कर दिए थे, वाइट कपड़ों को अलग कर दिया था, जो मशीन से धोने हैं उनको अलग कर दिया था। क्योंकि जो पार्टी वेयर कपड़े यानी कि शादी वगैरह के कपड़े हैं वो ना हाथ से ही धोती हूँ मैं, पार्टी वेयर कपड़े जो भी नाजुक से कपड़े होते हैं। तो ये वाइट वाले कपड़ों की मशीन में लगा कर आ गई थी। फिर सारे जो सामान वगैरह था उसको अरेंज किया। ड्रेसिंग टेबल का ये गंदा हो रहा था काफ़ी, क्योंकि जाने से पहले भी ना हम लोग जैसे जाने की जल्दी में ना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो ये निकाल कर ड्रॉर मैंने अच्छे से क्लीन करा था, निकाल तो दिया था। ये लगने में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मतलब जुगाड़ क्या, पहली बार निकाला था मैंने ये ड्रॉर, तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ड्रॉर अच्छे से बंद हो गया था, ये देखिए। उसके बाद ये कूड़ा वगैरह जो निकला था इसको मैंने डाल दिया था ये कैरी बैग में। इस तरीके से ही मैं सारे कामों को मैनेज करती जा रही थी, क्योंकि एक एक रूम को साफ़ करूँगी ना तभी मेरे काम निपटेंगे। अब मैं सारा हेडेक लेके बैठ जाऊँ कि कैसे करूँ, वो मुझे समझ नहीं आता भाई। और कोई ये तो है नहीं कि मतलब मेरे को कोई रेस लगानी है किसी से, तो मतलब मैं अपना काम तसल्ली से आराम से करती हूँ। तो एक अटैची के कपड़े आज धोऊँगी, दूसरी वाली अटैची भी आज ही खाली करूँगी, देखती हूँ कब करूँगी। टाइम लगेगा लेकिन शाम तक लगेगा, अभी तो मैं ये सब काम कर रही हूँ। इसमें मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट थे, शैम्पू, ब्रश, कोलगेट और डीओ हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेके जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने खाली कर दी थी, सारी एक साथ निकाल दी थी, और सारी जो पॉलीथीन है उनको निकाल के रख दी थी। कुछ एक्सेसरीज़ थी, क्लिप थे, क्लचर था। स्किन केयर में देखो ना कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें निकाल के रखी। जो पाउचेस थे यानी कि मेकअप पाउच होते हैं जो, उनको भी मैंने अच्छे से संभाल कर दोबारा रख दिया, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ट्रिप पे जाऊँ तो मेरे को सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो सारी ही सामानों का जो जगह है उन्हीं की जगह पे रख दिया था। अब ये जो बॉक्स है ये पीयू ने डीआईवाई बॉक्स बनाया था, मेकअप बॉक्स, इसमें मैंने सारी एक्सेसरीज़ वगैरह रख दी है। फिर याद आया कि मशीन बुला रही है मुझे, तो बुलाई हुई मशीन के पास गई मैं और फटाफट सारे कपड़े उतार लिए। ये मैंने कल धोए थे, मतलब कपड़े ना रुक नहीं रहे हैं बिना धुले। और ये देखिए ये आज वाली मशीन के कपड़े, तो पहले मैंने पहले वाले कपड़े उतार दिए थे, अब मैं दूसरे जो कपड़े हैं ना उनको सुखाऊंगी। और ये वाइट थे सारे, ज़्यादातर वाइट थे, और मैंने देखा ही नहीं कि मेरी वीडियो दिख नहीं रही है। फिर मैंने कैमरे को सेट करा, उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। और अब अंधेरा होने लगा है 5 बजे ही, और ये सब काम करते करते मुझे 5 बज गए थे। पीपी भी बच्चों को ना पीपनी बोलते थे पहले, तो हम बच्चों को ना वैष्णो देवी से ही मिली थी, चौकी में से। और मेरा पर्स देखा आपने, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा पर्स कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया था, सारा मेकअप का सामान मेकअप वैनिटी में रख दिया था, और बैग को भी अभी यहीं रख दिया है। ये चुनरी मुझे मिली है वैष्णो देवी कटरा चौकी से, और दिया भी लेके आई थी, बहुत सारा सामान लेके आई थी, मैं दिखाऊंगी। आज है ना देव उठान एकादशी है और तुलसी विवाह भी है। तो ये हमारी जो लड़ी थी ना ये ख़राब हो गई थी, मतलब पीछे से किसी ने ध्यान ही नहीं रखा कि लड़ियाँ भी ख़राब हो रही है, और वो थैले में लग लग के बच्चों ने ख़राब कर दी होगी। और तुलसी विवाह था आज, तो हमने तुलसी विवाह बहुत अच्छे से संपन्न किया। मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। लाइट वगैरह इसलिए जलाई थी क्योंकि देव उठान एकादशी पे लाइट वगैरह जलाते हैं। और ठंड अब ज़ोरों शोरों से हो गई है बहुत ज़्यादा। एक जब हम आए थे ना जब नहीं थी इतनी ठंड, अब ज़्यादा हो गई है। रात को जो कपड़े सुखाए थे बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी थी उसमें से, तो सबसे पहले मैंने ड्रेस लेकर आई और बच्चों को उठाया, फटाफट ड्रेस प्रेस करी और फिर आ गई फटाफट किचन में। और मैं बनाऊँगी आज बच्चों के लिए पराठे। जो पराठे हैं वो मैं मूली के पराठे बनाऊंगी आज बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आटा गूंद के रखूँगी। आटा ना सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल मलाईदार हो जाता है, सॉफ्ट आटा ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि एकदम आटे की गूंदी हुई रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो 10-15 मिनट की रेस्ट पे चला जाएगा आटा। तो उसके बाद मैंने मूली को धोकर अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया था और निचोड़ लिया था। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। कई लोग ना मूली को फ्राई कर लेते हैं, उससे पानी सूख जाता है, लेकिन मुझे यही वाली पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली। उसके बाद मैंने बहुत सारा धनिया मिलाया इसमें,
नमक मिर्च मिलाया था, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था। नहीं, हींग नहीं डाला था, सॉरी, मैंने नहीं डाला था। हरी मिर्च मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को ना मुंह में आती है तो दिक्कत होती है, तो मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। इनको ढककर मैं चली गई थी बच्चों को थोड़ा सा और देखने की बच्चे नहा वगैरह लिए हैं। और फिर बनाए मैंने बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी मूली के पराठे। वैसे किस किस को पसंद है मूली के पराठे, अच्छे लगते हैं काफ़ी। और इस तरीके से बनाते हो ना तो मूली का जो थोड़ा बहुत रस होता है वो भी इसमें पराठों में आ जाता है। तवे पे मैंने इसलिए घी लगाया क्योंकि ना एकदम मैंने धो के तवा यूज़ किया था ना, तो पराठा क्या है वो चिपक जाता है और तवा भी एकदम चिकना नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ा सा घी मैंने लगा दिया था। बस फटाफट मूली के पराठे बनाए। रियांश नहीं खाता है तो उसके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और अब तो ना यही चलेंगे, आलू के, गोभी के, मूली के, गाजर के पराठे भी बनाऊंगी अभी मैं। अब जब गाजर आएगी, अभी तो आई नहीं है प्रॉपर। फिर फटाफट बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया और फ्रूट लंच ब्रेक में मैंने बच्चों को सिंघाड़े दिए थे और साथ में दिए थे कुछ भीगे हुए बादाम। फिर दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे, बैक टू रूटीन आ गए हैं हम लोग पूरे पूरे। उसके बाद मेरा एक ऑर्डर किया हुआ था काफ़ी दिन पहले, माई ग्लैम के ये प्रोडक्ट मुझे 300 रुपीज़ में मिले हैं दोनों प्रोडक्ट। थोड़ी सी क्वांटिटी कम थी। माई गॉड, इसका जो टेक्सचर था ना बहुत ही अच्छा था। माई ग्लैम का फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया। ये था ट्रीट लव, और पता नहीं एक और चीज़ लिखी हुई थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इसका ये जो बॉटल थी ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और हम इसे रीफ़िल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर रिसीव हुआ था। ये मुझे डिस्काउंट में चल रहे थे तो मुझे चाहिए था, मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहती थी कि माइग्लेम के प्रोडक्ट कैसे होते हैं। लिपस्टिक तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन ये भी बहुत पसंद आए मुझे, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब मेरा जो शेड है ना वो भी काफ़ी अच्छा आया था। जो पंप था ना इसका एकदम ना वो हो नहीं रहा था मेरे से, एकदम नया था ना ये। फाउंडेशन भी नीचे की तरफ होगा तो पंप से आ ही नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने ऐसे अंदर से निकाला और काफ़ी मुझे पसंद आया। मतलब इसकी जो कवरेज थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और थिक थिक था ये, मतलब बहुत ना पतला था ना ज़्यादा गाढ़ा था, मतलब ठीक ठीक था। और इसकी कवरेज देखो आप, एकदम स्मूथली ब्लेंड हो गया था और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बॉटल भी बहुत सुंदर लगी, पैकेजिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी। तो आपको भी कभी कभी ये आते रहते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूँगी अगर कोई मुझे मांगेगा तो। तो ये देखिए मैं इसको दिखा रही थी तो लिखा था ट्रीट लव और केयर। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा दोनों प्रोडक्ट मुझे। और इसके बाद हो चली थी शाम। शाम को ये प्रोडक्ट मैंने वो करा था। फिर मुझे क्या बनाना है यही सोच रही थी। कपड़े बहुत सारे थे और वही मैं लगी पड़ी थी धोने में। तो फिर मैंने कहा फटाफट तो नमकीन पुलाव बन सकते हैं, साथ में चटनी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। और सैलेड में मैंने ली थी मूली, मूली का सैलेड। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे नमकीन पुलाव। और साथ में घर की हरी चटनी होती है तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको 2 दिन के व्लॉग दिखाए हैं और कैसे लगे ना आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके बाद ये वाला बैग था, ये सब सामान था, ये अरेंज करके रखना था। और जो बैग था ना इसमें पहले से ही कपड़े पड़े हुए थे, तो ये सब कपड़े जो पहले के पड़े हुए थे वो मैंने बैग में रखे और पीयू के पापा को बोला आप ये बैग रखाओ। और जो सारे कपड़े वगैरह थे वो मैंने अरेंज करके फिर लगाए। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, थकावट बहुत हो गई थी तो मैंने कहा आज के लिए इतना ही। तो 2 दिन के ये मेरे व्लॉग थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें से कुछ कपड़े साफ़ थे, कुछ गंदे थे, और सारे जो कपड़े थे ना वो हाथ से धोने वाले थे, तो वो मैंने अभी संभाल के साइड में रख दिए। ये मैं लेके आई थी गुड लक, और ये क्रीम हमें कोल्ड क्रीम मिली थी कटरा चौकी से, और ये हमें दिए भी मिले थे वहीं से जो हमने जलाए भी थे। तो 4 क्रीम थी और 4 ही दिए थे। और ये मैंने परचेज़ किया था गुड लक, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसमें ना बिग बॉस की आईज़ बनी हुई थी, सिर्फ मैंने इसीलिए लिया और नज़र ना लगे। तो इस तरीके का ये कुछ नज़र बट्टू होता है, अच्छा होता है ये काफ़ी, मुझे बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए और मुझे लगा भी कि वैष्णो देवी में थोड़ा महंगा था, बट मैंने ले लिया क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो कोई चीज़ें ले लेते हैं। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। इसका ब्लू कलर तो मुझे अट्रैक्ट ही कर गया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद सारा सामान मैंने समेट कर रख दिया था क्योंकि बच्चों को इस वाले रूम में सोना था। ये देखिए गिर भी गया सामान। और फिर बच्चे सो गए थे क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है,
तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।